हेलो एवरीवन। तो इस समय जब मैं वीडियोस के कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ तो मुझे पर्टिकुलर टाइप के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, खासकर उन लोगों से जिन्हें आईसीआर टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में भी नया नया पता चला है। और बहुत लोगों के और भी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि सर आपने प्रिपरेशन तो चालू करवा दी सारे सब्जेक्ट्स की, लेकिन आप ये तो बताइए कि इसमें काम क्या करना होगा इस पोस्ट के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमें कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि इसमें काम क्या करना होगा, पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, क्या हम जो अन्य एग्जाम की यानी कि हम अगर आगे फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी यूपीएससी की, तो क्या इस पोस्ट में रहते हुए हम क्या प्रिपरेशन कर पाएंगे। और यही नहीं, सैलरी इसकी कितनी होगी, पेंशन कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी कितनी मिलेगी, और हमारे प्रमोशन किस बेसिस पे होंगे। आपके ये सारे डाउट्स कवर करने के लिए मुझे 2 वीडियोस लगेंगे। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा कि इसमें काम क्या करना होगा, पोस्टिंग किन जगहों पे मिलेगी और किस बेसिस पे वो पोस्टिंग होगी, और क्या। चलो अभी ये मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ कि इसमें जो आपको एक पोस्टिंग मिल जाएगी उसके बाद वो चेंज नहीं होगी आपके जीवन काल में। ये है ना फन फैक्ट। अभी और भी आपको ऐसे ही फन फैक्ट मालूम पड़ेंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फो है नहीं। और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैलरी वगैरह आपकी सारी कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है ट्रेनिंग के समय में, फिर आपकी पोस्टिंग के समय में, और प्रमोशन किस बेसिस पे होते हैं और किस बेसिस पे उसकी सैलरी बढ़ती है। मतलब बहुत ही उम्दा सैलरी है। वो सारी चीज़ें हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। जैसे ही इस वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है आपको वो अगला वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं अथॉरिटी क्या हूँ, यानी कि आप मेरी बातों पे यकीन कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वन ऑफ माई क्लोज फैमिली मेम्बर्स इज सर्विंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो इस समय आईसीएआर में। कहाँ पे, कौन से सेंटर में? पटना सेंटर में। ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रूव भी कर चुका हूँ कि इंटरनैलिटीज़ इसमें जो जो है वो सारी मुझे पता है। और आप इनको कंफर्म भी कर लेना, जहाँ जो भी मैं यहाँ पे एक एक बात बताने वाला हूँ या फिर जो अभी तक मैंने बताई थी, आप किसी से भी अगर आपका कोई सोर्स हो तो आप उससे बिल्कुल कंफर्म करते हो, आपको 100% ये सारी चीज़ें जेन्युइन ही मिलेंगी। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से, चाहे सिलेबस, पेपर पैटर्न, क्लासेस के थ्रू, कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मुझे ज़रूर थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं इसके ट्रेनिंग के बारे में। तो जैसे ही आप लोग रिटेन क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, इसमें रिटेन ही इस आपके एग्ज़ाम में सिर्फ रिटेन ही है और कोई नहीं है, मेडिकल फिजिकल कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ 10th पास एलिजिबिलिटी मांगी है। और ट्रेनिंग जो है आपकी कब कितने पीरियड इसका, हाँ ड्यूरेशन पहले तो हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन कितना होगा। तो ड्यूरेशन आपका होगा 1 ईयर का ट्रेनिंग का। ठीक है। और पोस्टिंग ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जॉब नेचर पे आते हैं। तो जो पोस्टिंग है, ये जैसे ही आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर करोगे, साफ साफ ये चीज़ तो नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई है कि जैसे ही आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर करते हो आपसे एक प्रेफरेंस मांगा जाएगा। मैं पहले आपको वो नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ वो चीज़। आप इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ में पेज नंबर 10 पे पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। द IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आस्क द प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द CBT, यानी कि IARI आपसे आपकी पोस्टिंग की प्रेफरेंस पूछ सकता है आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद। आपसे एक प्रेफरेंस मांगी जाएगी आपकी, और इसमें कई सारे सेंटर्स की लिस्ट होगी। वो सेंटर्स की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो ICR इज़ात नगर है। ये इज़ात नगर कहाँ पड़ता है? बरेली में। सबसे ज़्यादा उसमें आप देख सकते हो कि कौन से सेंटर में। ऑल 60, हाँ 64 टोटल सेंटर्स हैं, और उसमें जितनी वैकेंसीज हैं जिस सेंटर में सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा। अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया तो आपका कौन सा प्रेफरेंस रहेगा? दिल्ली रहेगा, वो लखनऊ रहेगा, इज़ात नगर, भोपाल, या फिर कानपुर, पटना, कौन सा सेंटर आपका प्रेफरेंस रहेगा? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ उसी हिसाब से कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं आपके फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के। तो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया पहले तो 1 ईयर का होता है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 ईयर में कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं, ये हर जॉब में होते हैं। ठीक है। आपको वो क्लियर करने होते हैं ताकि आपको पहली पोस्टिंग जो है दी जा सके। अगर आप मान लो कि बाई चांस ट्रेनिंग पीरियड नहीं क्लियर कर पाते हो तो उसमें आपको फिर से 6 महीने का ड्यूरेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और उसमें आपको क्लियर करके फिर अपना जो है फर्स्ट पोस्टिंग लेना होगा। अब पोस्टिंग मैंने आपको बता दिया किस बेसिस पे मिलेगा। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके बाद आपसे प्रेफरेंस पूछ ली जाएगी, और उसी हिसाब से हर सेंटर की, हर जो अभी मैंने लिस्ट दिखाई थी 64 की,
एक पर्टिकुलर कट ऑफ लगेगी हर कैटेगरी के लिए। अगर आपने वो क्वालिफाई कर ली तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, आपकी जो प्रेफरेंस है वो मिल जाएगी, नहीं तो आपको आपकी बाकी जो सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस उसी हिसाब से आपको मिलेगी, नहीं तो जो जिसमें वैकेंसीज है उसमें आपको आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। और यहाँ पे एक अच्छी बात बोलो या फिर बुरी बात बोलो, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन पोस्टिंग एक बार जहाँ पे आपको मिल गई वो फिक्स रहेगी। तो इसी वजह से आपको कोशिश ये करना है कि आपको इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं कि आपको पहली प्रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो पोस्टिंग फिक्स रहने वाली बात है ना, ये सिर्फ आपके जो टेक्निकल पोस्ट है सिर्फ इसी में ही है। यानी कि आईसीआर में जितने भी पोस्ट होती हैं, चाहे वो क्लर्क की हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हो, ऐसा किसी में भी नहीं है कि आपको वहीं पे सिर्फ आपको पूरे अपने ड्यूरेशन में सर्व करना है, ठीक है। मतलब इसमें नोटिफिकेशन में तो ये लिखा है कि आपको चेंज हो सकता है, लेकिन यूजुअली चेंज होता नहीं है, वो उसी को पता होता है जो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो वहाँ पे काम कर रहा है उनके अकॉर्डिंग यही है कि इसमें टेक्निकल जो ट्रेड्स होती हैं उनको पोस्टिंग्स नहीं मिलती जल्दी जल्दी, और उनको पूरा जो है वहीं पे ड्यूरेशन सर्व करना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी ले लो, जो मेरे रिलेटिव हैं, मैं उनका एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी रिसेंटली उनको 1 साल पहले ही पोस्टिंग मिली है, ठीक है। और अब पता नहीं अगली पोस्टिंग भी 3-4 साल में मिल जाएगी। तो ऐसे पोस्टिंग उनकी होती रहती, तो ये आप अच्छी बात, वही मैंने बोला था कि अच्छी बात मान लो या फिर बुरी बात, तो इसी वजह से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ मैं कि आप प्लीज़ जितना इसके लिए पुश कर सकते हैं करें, ताकि आपको अपनी प्रेफरेंस मिल गई। क्योंकि अगर आपको प्रेफरेंस मिल गई, मान लो कि आप लखनऊ के और लखनऊ आपको चाहिए, आपके घर के बगल में ही आपको मिल गई, तो फिर कितना अच्छा बात रहेगा आपके लिए। अब यहाँ से हम अपने सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जॉब नेचर। तो आपने ट्रेनिंग कर ली 1 साल की, आपको पोस्टिंग भी मिल गई, और आपको ये भी पता चल गया पोस्टिंग किस बेसिस पे मिली, और अब आपकी पोस्टिंग जो है वहीं पे रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वहीं पे पोस्टिंग रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई अलग और प्रोविजंस आ जाते हैं। तो अब चलो पोस्टिंग मिल गई, तो अब काम की बात करें, काम तो शुरू होगा। अब काम करना क्या होगा, तो बहुत लोग इस टेक्नीशियन वर्ड को देख के ये समझ रहे हैं कि इसमें टेक्निकल मतलब वैसा काम होगा, कुछ मैकेनिकल काम होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको पेचकस प्लास दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मिसकंसेप्शन है तो फैलाया जा रहा है, फिर आपने बना रखा है, बिल्कुल नहीं। ये जॉब है सिंपल टर्म्स में लैब असिस्टेंट की। इसमें जो साइंटिस्ट्स होंगे ना उनको आपको असिस्ट करना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ छोटा सा। तो ये जो मैंने पीडीएफ खोल रखा है ये है 30 नवंबर 2015 का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ही। जब यहाँ पे यही पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी, टेक्निकल T1 के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट T3 के लिए। अभी मैं जब दूसरा वीडियो लाऊंगा ना वो प्रमोशन वाला, तब मैं समझाऊंगा। आप T1 से लेकर T9 तक जाओगे, उसी के बीच में होता है टेक्निकल असिस्टेंट T3। अब मैं आपको बता दूं एक फन फैक्ट और भी, इसकी जल्द इसकी भी वैकेंसीज आने वाली T3 के लिए, लेकिन उसके लिए आपसे बीएससी मांगेगा, बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। लेकिन खैर वो छोड़ते हैं, मेन मुद्दे की बात आते हैं कि वो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ इस माध्यम से। यहाँ पे तो टेक्नीशियन लिखा हुआ है, जिस पोस्ट में आप जाओगे T1 पे, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्निकल असिस्टेंट। तो जो मैं बात कर रहा हूँ लैब असिस्टेंट की, वो यहाँ पे साफ झलकती है कि आपको एज असिस्टेंट काम करना पड़ेगा, साइंटिस्ट हो गया फिर इनका, ठीक है। अब रियलिटी क्या है कि कितना काम होगा और कितना हमें खाली समय, एक्स्ट्रा समय मिलेगा, ताकि हम आगे कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने अब काम बताया लैब असिस्टेंट का, तो क्या हमेशा यही काम रहेगा? मतलब ये तो काफ़ी अच्छा काम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें हार्डवर्क भी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हार्डवर्क नहीं है। क्या बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या सेम वर्क है या फिर अलग अलग है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख रखा है, तो अलग कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेनली 2 काम रहते हैं, एक तो लैब असिस्टेंट और थोड़ा सा फील्ड वर्क रहता है। कभी कभी एज अ ट्रेनी हो सकता है आपको दे दिया जाए, लेकिन बहुत ही कम रहता है। ये जो फील्ड वर्क होता है ना, बहुत ही कम रहता है, और रहता भी है तो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए रहता है। गर्ल्स को कभी फील्ड वर्क के लिए नहीं भेजा जाता है। मैं फिर से बता दूं, फील्ड वर्क मेन काम नहीं है, मेन काम है लैब असिस्टेंट का। कभी कभी हो सकता है भेजा जाए, जैसे कि आप किस में जा रहे हो, इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हो, तो उसमें हो सकता है डेटा कलेक्ट करने को या फिर ऐसा कुछ के लिए आपको भेजा जा सकता है, लेकिन वो भी बॉयज़ को, और वो भी सिर्फ कभी बहुत ही रेयर, और गर्ल्स को तो वो भी नहीं। तो अब यहाँ पे एक्चुअल काम और एक्स्ट्रा टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मैंने काम बताया ना लैब असिस्टेंट का, बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है। पहली बात तो चाहे कोई भी सेंटर ले लो, आप कोई भी सेंटर उठा लो, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। कुछ सेंटर्स तो ऐसे हैं, जैसे कि जहाँ पे मेरे रिलेटिव पोस्टेड हैं पटना में, आप कंफर्म भी कर लेना,
बिल्कुल काम नहीं है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उन्हें बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं। तो आप समझिए, सोच सकते हैं कि जो लैब असिस्टेंट है उसको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि उनके ही वर्ड्स में आपको सुनाता हूँ। उनके वर्ड्स ये थे कि यहाँ पे रह के कोई आईएएस तक बन सकता है, यानी कि यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है आराम से। तो इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ठीक है। तो रियलिटी यही है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, वेतन भी अच्छा खासा है। वो वेतन वाली वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जॉब नेचर के रिगार्डिंग आपके मन में अब कोई डाउट, कोई शंका नहीं होगी। ठीक है। और रही बात वो जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वाली, वो मैंने क्लियर कर दी है। गो फॉर इट। ये बिल्कुल नॉन गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता प्राइवेट है। और मैंने उसका पूरा रीज़न दिया था कि एग्रीकल्चरल रिसर्च किस किस डिपार्टमेंट में आता है और किस मिनिस्ट्री में। कोई मिनिस्ट्री कोई प्राइवेट उस इंस्टीट्यूशन के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा। तभी मैंने यहाँ पे आपसे पहले ही बोला था कि ये गर्ल्स के लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, और बॉयज़ के लिए तो है ही है। ठीक है। तो सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और आगे इसमें जैसे ही 2000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं मैं आपको अगला वीडियो सैलरी, प्रमोशन, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। क्योंकि प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो। क्योंकि अभी मैं जीके का वीडियो लाने वाला था, लेकिन आप लोग इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पहले जॉब नेचर के बारे में बताइए, सैलरी, प्रमोशन, ताकि हम उसी इंथुजियाज़म से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट तो करें। हमें पहले पता तो हो हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब पता चल गया ना, अभी और पता चल जाएगा जब सेकंड वीडियो देख लोगे। खैर, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं वो आपको वहाँ से रिसीव होते रहे। परमार एसएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके इसको, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो आईसीएआर का फॉर्म भर रहे हैं, या फिर हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भरें, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। और अगर आप, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप खुद को लकी समझिए, क्योंकि इसका उतना गाइडेंस अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इतना इन्फो है नहीं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। इसी वजह से यहाँ पे आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है। और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक भी करेंगे, ताकि मैं पूरी कोशिश से एग्ज़ाम क्रैक ना करूँ, बल्कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है। और बस आपको उसमें साथ देना होगा, साथ ऐसे देना होगा कि जो भी यहाँ पे बोला जाता है, नोट्स शेयर किए जाते हैं, उनको रिवाइज करना होगा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।